जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष बहुला चौथ व्रत संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन जानेंगे चंद्रोदय समय के बारे में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बहुला चौथ व्रत संकष्टी चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे बहुला चौथ और संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का माताएं बहनें व्रत करती हैं, इस व्रत को करने से घर की सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होता है और इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश, जो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से संध्या के समय में, चंद्रोदय समय में, चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान कर लेनी चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके। उसके बाद भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में एक समय, जो कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, प्रभु नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय समय के बारे में। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि इस बार 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 14 अगस्त 2022 दिन रविवार रात्रि 10:38 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 13 अगस्त 2022 दिन सोमवार रात्रि 9:04। इस दिन सूर्योदय समय सुबह 5:31, सूर्यास्त शाम 6:39, चंद्रोदय रात्रि 9:04 और चंद्रास्त सुबह 8:39। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, इस व्रत को हमेशा ही चंद्रोदय व्यापिनी रखा जाता है। तो चंद्रोदय व्यापिनी, जो कि चंद्रोदय 15 अगस्त को रात्रि 9:04 पे है, तो हमें इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में समय प्राप्त हो रहा है। तो इस व्रत को 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन राहु काल का जो समय है, वह समय सुबह 7:09 से सुबह 8:47 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:36 से दोपहर 12:28 तक। नक्षत्र, जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:07 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र।
योग जो कि धृति योग रात्रि 11:24 तक, उसके बाद शुक्ल योग गोधूली मुहूर्त संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि शाम 6:47 से शाम 7:11 तक हो। तो इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान गणेश जी की आरती करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस दिन गौ और बछड़े का भी पूजन किया जाता है। इसे बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गौ का पूजन करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इस दिन गौ पूजन करने से और बछड़े का पूजन करने से गौ को इस दिन हरा चारा खिलाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, चंदन पुष्प धूप दीप आदि से गौ की पूजा करनी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान गणेश के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ संकष्टी चौथ के दिन इस दिन भूलकर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। जो भी व्रती लोग हैं उन्हें इस दिन उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।